अब बोला के ले गए हमारा मालिक के मुआ के बिक दिलन मुआ के हमारे रजऊ के बिक दिलन हमारे रजऊ के मुआ के पैसा मांगत रहनी वैसे बुआ तो मार के बिक दिलन पैसा ना 10-50 रुपये फूल में करे पैसा ना 10 कसाइबे तबे देम। के पास जो खबर निकल के विगत 2-3 दिन पहले जो आई थी कि मुन्ना चौधरी का जो है राजेश चौधरी जो ठेकेदारी कराते हैं उनके द्वारा जो है उनको मारा पीटा गया, उनका गर्दन मरोड़ के उनके साथ जो है मारपीट की गई। लेकिन यहाँ पे अभी हम उस स्पॉट पे उपस्थित है जहाँ पे मुन्ना चौधरी जो है जैसा बताया जा रहा है कि किसी घर में नशे के हालत में चोरी करने घुसा था या किस लिए घुसा था ये तो जाँच का विषय है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो भैया उस दिन किस तरह से मुन्ना चौधरी जो यहाँ पे आए थे और पता चला कि यहाँ छत पर से कूदे हैं, तो उसकी घटना आपको मालूम होगी, तो थोड़ा सा बताइए कि जनता जो देख रही है उसको असलियत पता चले। ये मेरा दुकान है भाड़े पे, तो यहाँ रात में हम चले गए थे, सुबह आए तो आसपास के लोग मतलब बताने लगे हमको। यहाँ बाहर से एक खेत से आया था, देखिए इधर से ये आया था इनके आंगन के अंदर से होकर फिर छत पे आया, छत से इस पार आया और जब अब आजू बाजू में गुहार हुआ रात को तो टार्च मारने लगे तो वहाँ वो मतलब ज़मीन में लेट गया। और जब लेटने के बाद में तो सब लोग मतलब आवाज़ मारने के बाद वहाँ से छलांग मारकर इस तरफ कूद गया। और इस साइड कूद गया, यहीं से कूदा, वहीं कूद कर वो वहीं रह गया। अच्छा, मतलब यहाँ से कूदा तो वो घायल हो गया, वहीं रह गया। उसके मैं 112 आई वीडियो बनाकर उसको उठाया, वहाँ से बाहर ले गया, फिर उसको हम हॉस्पिटल ले गया। देख सकते हैं कि जैसा मुन्ना चौधरी बताया जा रहा है कि उस दिन दरमियान करीब रात को 12:30 बजे वो इधर के रास्ते बगल के घर के रास्ते से, बगल वाले घर का नाम क्या है? अंग्रेज बहादुर जो कि बगल में उनका घर है, और इस रास्ते से वो घुसा था और इस छत पे आया था। और इस छत पे आने के बाद जो नीचे के लोग हैं उन लोग को आहट महसूस हुई। जब वो लोग छत पे आए तो उन्होंने देखा कि जो मुन्ना चौधरी है वो वहाँ पे सोया हुआ था, वो जो जाली आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे सोया था। और जैसे ही ये लोग यहाँ छत पे आए तो वहाँ से भागा और यहाँ से कूदी मार दिया। और यहाँ से कूदी मारने के बाद जो है काफ़ी ये 2 तल्ला मकान है, और यहाँ से कूदी मारने के बाद जो है वहाँ पे वो नीचे घायल हो गया। और उसी दरमियान जो है उसको 112 की टीम जो है, डायल 112 की टीम यूपी पुलिस बुलाई गई, और यूपी पुलिस जो है वहाँ से एम्बुलेंस बुला के और उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराया। और साथ के साथ अपने मोबाइल से उसी समय सबके बीच, सबके उपस्थिति में जो है उसका बयान लिया, जो मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इसी घर में जो है किराए पे रहते हैं। भैया क्या लगता है आपको कि राजेश चौधरी के द्वारा उस मुन्ना चौधरी को मारा गया है? नहीं, गलत है, ये गलत है, निराधार है एकदम। मतलब क्या कहिएगा इसको लेके आप? अब वो हम लोग रात में जब उठे, हल चिल्लक सुहार हुआ तो ये हुआ कि चोर है, चोर चोर, तो सब टार्च मारे, फिर यहाँ लेटा, फिर वहाँ से जब टार्च वार्च मारे तो वो अपने हड़बड़ाहट में यहाँ से वो जम मार के नीचे कूद गया, वहीं के वहीं वो बैठा रह गया, हड्डी उसकी कमर की टूट गई, वहीं बैठे रह गया। वहीं बैठे रह गया, वो हिला नहीं। उसके बाद क्या हुआ? फिर 112 पुलिस बुलाया गया, फिर आई उसको, फिर एम्बुलेंस बुलाए, फिर उसको लाद के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। भैया आप भी उस दिन उपस्थित थे? जी। क्या देखा आपने उस दिन? अब वही हल्ला हुआ तो सभी लोग दौड़े, हम लोग उसके बाद में आए तो उसने पी भी रखी थी, दारू भी पी रखी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से कूदा अभी भी। अच्छा, वो इधर से जो है नशे की हालत में इधर से चढ़ा था? वो चढ़ने लायक थोड़ा मतलब छत स्टॉप बना हुआ है, उधर से चढ़ा हुआ था। मतलब इसकी जानकारी नहीं मिली कि वो आया किस लिए था? अब ये जानकारी नहीं हो पाई। ये जानकारी नहीं। मतलब क्या लगता है आपको कि जैसे उसके परिजन और उसके परिवार की तरफ से जो है राजेश चौधरी के ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने उसको मारा पीटा है और उसी दौरान उसको गर्दन मरोड़ दिया गया? नहीं, गलत है, ये गलत है, निराधार है बिल्कुल से। और राजेश भाई बहुत दिन से यहाँ पर रहते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और सभी लोग यहाँ के आदमी जानते हैं, वो निर्दोष हैं। अब उनके परिवार वाले जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, फर्जी बेचारा रात में आए और फिर लेकर गए CSC उतरौला सरकारी अस्पताल में, उसको लेकर गए, फिर उसको लेकर गए हैं बलरामपुर, ठीक है, फिर लेकर आए हैं, फिर लेकर चले गए हैं बस्ती इलाज कराने के लिए। और जो राजेश के ऊपर लग रहा बयान वो बिल्कुल गलत है, बेचारा दिन रात उसी के पीछे लगा हुआ था, और जो कह रहे हैं सब गलत है भैया। अच्छा, जैसे भैया आज पता चला है कि शहर नरकटियागंज शिकारपुर थाना से भी यहाँ कुछ आज पुलिस लोग आई थी, बिहार की पुलिस आई थी, एक दरोगा थे, एक पुलिस थी, आई पूरी जाँच किया है यहाँ का, मौके पर जाँच करके गए हैं, और जो लीगल है वही हम लोग बताए हैं, सही बताए। आप लोगों से भी पूछताछ? हाँ, सही पूछताछ किए हैं, जो लीगल था हम लोग वही बताए हैं। इसमें राजेश उनका कोई दोष नहीं है, जो दोष है स्वयं अपने हाथ से वो आया है, कैसे किस कारण आया, चोरी करने आया कि गलत कर रहे, क्या वो मतलब वो स्वयं अपना जान सकता है। मौके कोई था नहीं, रात का 12 बज रहा था। लेकिन देखा जाए तो फिर राजेश चौधरी जो है उनके ऊपर जो इल्जाम उनके परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है वो निराधार है? वो बिल्कुल निराधार है, वो गलत लगा रहे हैं, उसको दोषी नहीं है। राजेश दोषी किसी प्रकार से नहीं है, वो स्वयं अपना कांड अपने हाथ से किया है, उसमें कोई उनका क्लेम, कोई ऐसा नहीं कि राजेश का उसमें कोई जानकारी नहीं थी। जब ये कांड हुआ तो राजेश को फ़ोन किया गया, राजेश मौके पर आए हैं तो उन्होंने बोला कि हमारा ये आदमी है,
तो उनको बुलवा कर यहाँ पूरा आयान बयान हुआ है और उसमें कोई उनका दोष नहीं है, ना उसमें कोई दिक्कत है उनके। देख सकते हैं कि अभी हम स्पॉट पे उपस्थित है। भैया इस जगह का नाम क्या है? ग्राम बक्सरिया, थाना उतरौला, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। जिला बलरामपुर। देख सकते हैं कि थाना उतरौला के क्षेत्र में अभी हम उपस्थित हैं और ये बक्सरिया गांव है और यहाँ पे उपस्थित हैं और जो कि इसी स्पॉट पे इसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से जो है मुन्ना चौधरी ने छलांग लगाया था। और जहाँ तक उनके परिवार की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार थे राजेश चौधरी, जो कि नरकटियागंज जमुनिया के ही निवासी हैं, और मुन्ना चौधरी औजुआ वार्ड 6 के निवासी हैं, और उनके परिवार की तरफ से जो राजेश चौधरी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित लोगों का कहना है, जो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना कि दरमियान रात को 12:30 बजे वो इस छत पे आते हैं और नीचे से घर वाले जो ऊपर देखने आते हैं कि छत पे कौन है, तो वो डर के मारे यहाँ से दो तल्ला मकान है, यहाँ से वो कूदी मार देते हैं और कूदी मारने के बाद वो घायल हो जाते हैं और उनके कमर में चोट आती है और वहीं के वहीं वो बैठे रह जाते हैं। और साथ के साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा 112 की टीम बुलाई जाती है और 100 टीम के द्वारा जो है एम्बुलेंस बुलाकर उनको यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। कि लोगों का स्टेटमेंट है आपने देखा। और राजेश चौधरी जिसको कि दोषी माना जा रहा है, जिसको एक मर्डर बताया जा रहा है, जिसको हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, तो राजेश चौधरी के द्वारा ही इसकी मदद की जाती है। रात को 1:30 बजे राजेश यहाँ आते हैं और उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जो भी उसके ज़रूरत की चीज़ होती है वो राजेश वहाँ पे रहते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं और उसकी भरपूर मदद भी करते हैं और साथ के साथ उनको उनके घर तक भी पहुँचाते हैं। जहाँ तक उनका कहना था कि उनके पिताजी को बुलाया गया, लेकिन उनके पिताजी का कहना है कि नहीं, चाहे जितना पैसा लगे तुम लोग लेके उसको गांव आओ और हम लोग यहाँ इलाज कराएंगे। लेकिन यहाँ उनके परिवार वाले जो है और उनका भाई जो है राजेश चौधरी को ही दोषी मानकर उनके ऊपर शिकारपुर थाना में जो FIR दर्ज कराया है, जो हत्या का आरोप लगाया है। कि आप देख सकते हैं मुन्ना चौधरी जिस मकान से कूदा था और कूदने के बाद जो है उसकी हालत जो है गंभीर हो गई थी और जहाँ तक बताया जा रहा है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। और हमारे समक्ष जिस मकान में चोरी छिपे पीछे के रास्ते से घुसा था उसके ऑनर यहाँ पे हमारे समक्ष हैं। और सर अपना परिचय बताएं। सर नमस्ते, मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है, मैं बक्सरिया का रहने वाला हूँ, जिला बलरामपुर। अच्छा, ये मकान आप ही का ये है? मकान मेरा ही है। क्या हुआ था उस दिन, इस घटना के बारे में थोड़ा मुझे ये विस्तार। हुआ था कि हमारी बीवी बाथरूम के लिए उठी, उसके बाद एक आदमी का आने का जीने से वो चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा था। तभी वो डर से भाग के हमारे पास आई और बताने लगी कोई छत पे है, जा रहा है। हम तुरंत उठे, उसके बाद हम और हमारी बीवी गए ऊपर। तो छत के ऊपर एक आदमी दूसरे के छत पे गया। अच्छा, तब तक हम अपने बच्चों सबको परिवार को बुलाए और तुरंत जैसे वो पहुंचा दूसरे के छत पे, हम कहे चोर चोर चोर, और तुरंत दूसरे ने पीछे की तरफ से कूद गया। मतलब आपको क्या लगा कि कोई चोर आपके घर में घुस गया है? जी, वो चोर हम बाहरी था, हम जानते थे नहीं। तो हमने जैसे उसको देखा, हमारे घर वाले तुरंत हम हल्ला किए। हल्ला बाहर करने के अगल बगल के सब लोग किराएदार थे, सब लोग उठना चाहे, तब तक वो छलांग मार के कूद गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब लोग इकट्ठा हो गए, अगल बगल के लोग, हम सबको बुलाए। उसके बाद 112 पे हमने फ़ोन किया, सब लोग इकट्ठा हो गए। नीचे टाँच बार बार के हम लोग देख रहे थे, तो नीचे वो पड़ा हुआ था बिल्कुल ऐसे। हम 112 बुलाए, 112 आई। फिर हम लोग पीछे के रास्ते से था, पीछे के रास्ते सबको लेकर गए। उसके बाद पुलिस वाले 100 नंबर 112 वाले थे, मैडम थे और सभी। फिर वही लोग एम्बुलेंस को बुलाए। एम्बुलेंस तो ये हुआ कि वो दारू पिए था, उसका मतलब नशे में था? नशे में था, वो गिरा था, तब बदबू बहुत आ रही थी। लाही का खेत था, लाही के खेत में पीछे की तरफ करीबन 25 से 27 फुट। अच्छा, ये दूसरे माले से कूदा था? हमारे छत से दूसरे की मकान पे गया, जो डबल मंजिला वो भी है, उनका अच्छा। थोड़ा सा ऊंचा है घर, तो उससे पीछे की तरफ कूद गया। कूदने के बाद तब हम लोगों ने 112 पर फ़ोन किया, 112 आई। फिर उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाए, फिर थाने ले जा कर गए। उसी रात हमारे जीजा जी का देहांत हो गया था। सुबह हम उठे हैं, उसके बाद हम चले गए रुधौली बस्ती। वहाँ हम उनका दाह संस्कार के लिए उन लोगों जीजा को हमारे ले गए अयोध्या जी। मैं वहाँ अयोध्या जी ना जाकर सीधा उतरौला चला अपने घर पे। फिर हमने एक दरख्वास्त दे दिया थाने पे। क्या दरखास्त है, मतलब क्या आपने जताया कि हमारे अज्ञात व्यक्ति कोई था जो हमारे छत से दूसरे के छत पे जाके छलांग मार के कूद गया। अच्छा, और थाना के द्वारा आपको क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया? हमने जब दरखास्त दिया तो थाना वालों ने आके दूसरी टाइम फिर आए, चौकी इंचार्ज जो यहाँ के थे, कहा आप ठीक है, कल दरखास्त दे दिए जो देना है, उसके बाद आप आराम से रहिए, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग बहुत डर गए थे, ज़्यादा इतना डर गए थे कि अब क्या बताएं। हम अपने भतीजे को फ़ोन करके गांव से बुलवाए,
वो भी आया, अगल बगल के जो किराएदार थे वो भी सब इकट्ठा हुए। जैसे हमारे इतना डर समाया हुआ हमारे बच्चों के ऊपर कि आपसे क्या बताएं। अच्छा, जैसे आज पता चल रहा है कि सर नरकटियागंज के शिकारपुर थाना का स्टाफ यहाँ पे आया हुआ था और उनके द्वारा आपसे भी पूछताछ की गई है। हमसे भी पूछताछ किस तरह का सवाल उनसे किया गया? हम उनसे यही पूछा गया कि आपने कैसे देखा उनको। तो हमारी बीवी ने कहा कि हम बाथरूम के निकले थे, हमारे छत के ऊपर से गया, हम अपने पति को बताए, तुरंत हम लोग वहाँ से पीछा किए, पीछा करने के बाद वो पीछे गया, पीछे से रास्ते से कूद गया। अच्छा, देख सकते हैं आपकी ये जो है ऑनर है और इन्हीं के मकान के रास्ते जो है वो दूसरे मकान के दूसरे माले पे आ गया था और लोगों के हल्ला गुल्ला और चोर चोर चिल्लाने से क्या हुआ, वो पीछे के साइड में दूसरे माले से कूद गया और कूदा तो जख्मी हो गया, उसके कमर में चोट आई, उसके गर्दन की नस या हड्डी जो भी है टूट गई। लेकिन उनके परिवार के तरफ से जो है राजेश चौधरी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग जो इस जगह पे मैंने आके इसीलिए पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है, और सच की जानकारी लगाने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पहुंचा और यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो भी तमाम लोग हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं या उस दिन रात के दरमियान जो यहाँ मौजूद थे, उन सभी लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो सबका एक ही बयान है कि वो चोरी नशे के हालत में जो है वो छत पे चढ़ा था और लोगों के हल्ला गुल्ला करने के बाद वो डर गया और दूसरे माले से नीचे कूद गया, जो कि मौके पर 112 112 की टीम भी पहुंची और उसको जो है एम्बुलेंस बुला के अस्पताल में भर्ती कराया।